अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज इंडेक्स का स्टार्ट थोड़ा सा नेगेटिव देखा था। इंडेक्स को 72,720 के करीब जाता हुआ देखने को मिला। फिर वहाँ से जो है एक अच्छा हम लोग को रीबाउंड देखने को मिला है। इंडेक्स ने ऑलमोस्ट कोई लास्ट टाइम वाले हाई को डबल टॉप को टच करता हुआ देखने को मिला। इंडेक्स ने इंटरडे टर्म के ऊपर जो है वो 495 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स का आज का हाई हम लोगों ने 73,260 के करीब जाता हुआ देखने को मिला। लास्ट टाइम भी इंडेक्स ने 73,300 का करीब का हाई लगा के वहाँ से फिर हम लोग को एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया था। इंडेक्स तकरीबन 3,000 पॉइंट नीचे चला गया था। फिर इंडेक्स जो है अब वो 2 दिन से यहीं से 73,000 के पास से थोड़ी सी हम लोग को प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। इसी जगह से इंडेक्स जो है हम लोग को स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। इंडेक्स ने स्टार्ट और नेगेटिव लेके फिर पॉजिटिव किया, लेकिन फिर दोबारा से वहाँ से जो है हम लोग को सेलिंग प्रेशर एंड के अंदर ट्रिगर होता हुआ नजर आया है। आज की क्लोजिंग जो हम लोगों ने 72,761 पॉइंट के 72,761 के लेवल के ऊपर देखिए। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 3 पॉइंट लूज करते हुए नजर आया है। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम कल के मुकाबले में थोड़े से कम देखे हैं हम लोगों ने। आज जो हम लोगों ने KC100 इंडेक्स में 269.923 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 313.377 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। कल के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 43.5% 43.5 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 13.9% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स अगर देखा जाए तो जो फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है फिलहाल वो 73,000 के पास जो है वो डबल टॉप की फॉर्मेशन यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है इंडेक्स की। अगर इंडेक्स 73,000 से ऊपर होल्ड हो जाता है, ठीक है, तभी यहाँ पे फिर हम लोग को एक अच्छा बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को याद होगा कि लास्ट वीक बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किए थे हार्मोनिक पैटर्न और मल्टीपल चीज़ें जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इंडेक्स को यहाँ पे 73,000 से ऊपर होल्ड होना होगा। अगर होल्ड होता है तभी फिर इंडेक्स के अंदर हम लोग एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दोबारा से कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर इंडेक्स यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज के अंदर या फिर इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हम लोग को देखने को मिली तो फिर इंडेक्स जो है वो हमें डाउन साइड की तरफ आता हुआ नजर आएगा। कल के लिए जो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 72,440 का लेवल है। लेकिन उससे पहले अगर रेंज बाउंड सपोर्ट देखा जाए इंडेक्स की इनिशियल जहाँ पे इंडेक्स क्लोज हुआ है, यहीं से इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर चल रहा है। कल सुबह हाई बनाया था इंडेक्स ने, ठीक है, 72,700 से फिर रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक हो गया था। तो आज भी इंडेक्स ने बिल्कुल एंड के अंदर इसी लेवल से सपोर्ट लिए। लास्ट 15 मिनट के अंदर अगर देखा जाए तो 20 मिलियन वॉल्यूम का काम भी हम लोगों ने देखा है एंड के अंदर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के पास आके यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिली है। इंडेक्स कल अगर स्टार्ट पॉजिटिव होता है तो इंडेक्स की जो रेजिस्टेंस है वो 73,000, और कल के लिए जो मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी वो 73,180 का लेवल होगा। इंडेक्स को 73,100 अब होल्ड होना होगा ज़रूर, ठीक है। अगर होल्ड हुआ तभी फिर हम लोग बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे, नहीं तो फिर इंडेक्स अगर 72,700 बिलो होल्ड हुआ तो फिर हम लोग 72,400 तक इंडेक्स को आता हुआ देखेंगे। जो 72,400 है वो एक की थ्रेशोल्ड लेवल है। इसके बाद अगर इंडेक्स 72,400 को ब्रेक किया और इसे नीचे नीचे होल्ड होना शुरू हुआ तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगी वो 71,880 के पास देखने को मिलेगी। यानी यहाँ से जो है वो फिर 700 पॉइंट नीचे जाके हम लोग को इंडेक्स की जो है 600-700 पॉइंट नीचे जाके जो है नेक्स्ट मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगी। तो स्ट्रेटेजी जो होगी वो सेल ऑन स्टैंड की ही स्ट्रेटेजी होगी। वेट करना चाहिए यहाँ पे इंडेक्स अगर 73,000 होल्ड होता है अब तो ही तभी यहाँ पे हम लोग एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इंडेक्स डबल टॉप बना के नीचे आया तो फिर जो है वो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, आज स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। कैपको को, कैपको में जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने ब्रेकआउट देखा है, ठीक है। वीकली बेसिस के ऊपर अगर इसको वीकली चार्ट के ऊपर देखा जाए तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये जो ब्रेकआउट जो हुआ है वो मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का हुआ है, जो कैपको जो है वो ऑलमोस्ट 2015 के मिड से इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। आज यहाँ पे हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस कैपको के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर इस ट्रेंड लाइन को देखा जाए यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन की जो है एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी यहाँ पे 2 सितंबर 2015 के बाद से ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी और शेपको जो है वो इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। आज यहाँ पे हम लोगों ने 32 रुपये के करीब इसकी रेजिस्टेंस थी, इससे ऊपर क्लोजिंग देख लिए। और इसके अलावा अगर इसको देखा जाए तो ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक हुआ था ऑलमोस्ट। जो अगर देखा जाए तो फेब 2022 के बाद यहाँ से एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही थी। उस रेंज बाउंड एक्टिविटी की जो लेवल थे वो 32 से लेके
यहाँ पे 26 के करीब थे, और फिर ये अगर 25 ब्रेक करता था तो फिर यहाँ पे 20 के पास से सपोर्ट लेके रिबाउंड हो जाता था। तो एक जो रेंज बाउंड एक्टिविटी थी यहाँ पे 32 से लेके 25-20 तक, वो एक यहाँ पे हम लोग को ब्रेक होती हुई नजर आई है। 33 से अबव जो ब्रेकआउट, 32 से अबव जो ब्रेकआउट हुआ है, जो अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की देखने को मिल रही है यहाँ पे, वो 37 के पास देखने को मिल रही है। 37 से ऊपर अगर होल्ड हो गया तो फिर जो नेक्स्ट मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी वो 43 और 46 का लेवल देखने को मिलेगा। मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो होगी वो 27 का, इसका स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। डेली बेसिस के ऊपर भी अगर इसको देखा जाए तो डेली बेसिस के ऊपर भी यहाँ पे हम लोग को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इसके अंदर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हम लोग को कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर स्ट्रेटेजी यही होगी, अपसाइड के ऊपर इसके टारगेट होंगे 37 के बाद 40 और 42 43 तक के, से 46 तक के इसके टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस जो होगा, इनिशियल स्टॉप लॉस इसका जो ब्रेकआउट लेवल का भी थोड़ा सा नीचे रखा जा सकता है 31, और जो मेजर जो स्टॉप लॉस होगा वो 27 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।